हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। आप गौर से देखना। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों ये टोटली राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल है। इसमें ये 90 डिग्री होता है एंगल बी। और बाकी आप जो देख रहे हो ये बी सी परपेंडिकुलर कहलाता है, इसको पी से लिखते हैं। और ए बी को बेस कहते हैं, इसको स्मॉल बी से लिखते हैं। और ए सी को हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे एच से। ठीक है बच्चों। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड के रेशियो को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, समझे, विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो जैसे ये तो 90 डिग्री है, ये एक्यूट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। तो किसी एंगल के बेस पर आपको रेशियो आ सकता है, चाहे इस एंगल से चाहे इस एंगल से। तो इस एंगल को कभी एंगल ए भी लिखते हैं, और कभी इसको, ये साइन देख रहे हैं बच्चों, ये कहलाता है थीटा। एक सिंबल है, तो किसी किसी सम में ये थीटा भी लिखा होता है, किसी में एंगल ए लिखा होता है। दोनों का मीनिंग सेम है, जैसे भी रहेगा वैसे आपको करना है। तो मैंने कहा कि किसी भी 2 साइड के, जैसे P अपॉन एच, एच अपॉन पी, P अपॉन बी, बी अपॉन पी, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, ये जो रिस्पेक्टिवली 2 साइड के बीच जो रेशियो होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं बच्चों। और ये आपको याद करना होगा। इसी के सहारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो देखो, अभी मैं लिख रहा हूं बच्चों, ये साइन ए, अब ये इस एंगल के रिस्पेक्टिवली ले रहा हूं। साइन ए इक्वल टू होता है P अपॉन एच, कॉस ए इक्वल टू होता है B अपॉन एच, टैन ए इक्वल टू होता है P अपॉन बी, कॉट ए इक्वल टू होता है B अपॉन पी, सेक ए इक्वल टू होता है H अपॉन बी, एंड कॉसेक ए इक्वल टू होता है H अपॉन पी। देखा बच्चों। तो इस तरह से ये रेशियो होते हैं। तो कई बच्चे ये कहते हैं कि जी ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, P अपॉन एच, बी अपॉन एच, उनको लिखते समय में उल्टा लिखा जाता है या गलत लिखा जाता है। याद करने में याद तो हो जाती है, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है। दिक्कत होती है, कभी कभी बाय मिस्टेक गलती लिखा जाता है। गलती लिखा गया तो सम आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों, इसको याद करने का हमने, वैसे सब अपने अपने तरीके बताते हैं, तो हम भी बताते हैं। हमारा ये तरीका है कि इसको अगर आप ऐसे सेपरेटली नहीं याद कर पाते हो, आप ये चीज़ को अगर याद कर लोगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, तो लिखना है, देखिए, P से हो गया पंडित, B से हो गया बद्री, P से हो गया प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। S से हो गया सोना, C से हो गया चांदी, T से हो गया तोले। देखो भाई, अब आप कहोगे, देखो, S से हो गया साइन, C से हो गया कॉस, T से हो गया टैन। तो साइन P बाई एच, कॉस B बाई एच, टैन P बाई बी है। आप कॉपी के रफ में थोड़े कॉर्नर पर थोड़ा सा ये लिख लोगे, तो आपको जल्दबाजी में भी वैल्यू लगाओगे तो आपको गलत नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि साइन कॉस टैन तो हम इसे लगा लेंगे, लेकिन फिर बाकी के कॉट सेक कॉसेक, तो आप क्या करो, इसके नीचे में यहाँ पर लिखो कॉट, यहाँ लिख दो आप सेक, और यहाँ लिख दो कॉसेक नीचे। बस इतना सा छोटा सा बॉक्स आप में कहीं पर कॉर्नर पर लिख लो। फिर आपको जल्दबाजी में भी कोई सम कर रहे हो, आपको जरूरत है, तो आप फटाक देख के इसको आराम से सही सही आप लगा पाओगे। साइन का लेना है तो ये देखना है ऐसे ऊपर से नीचे, कॉस का देखना है तो इसको ऊपर से नीचे, टैन का देखना है ऊपर से नीचे, कॉट देखना है तो इसका उल्टा ले लो ऐसे, B अपॉन पी, सेक लेना है तो H अपॉन बी, कॉसेक लेना है तो H अपॉन पी। देखा बच्चों, ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका है आप लोगों के लिए। अगर ये याद रख लेते हो तो आराम से आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी।
नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, ये राइट ट्रायंगल होता है। हमेशा याद रखना कि इसमें, इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन होगा, कोई भी करोगे, तो उसमें हमेशा आपको राइट ट्रायंगल ही लेना है, इसमें दूसरा ट्रायंगल नहीं होता। क्योंकि ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस केवल राइट ट्रायंगल में होता है कि नहीं? ट्रायंगल तो और भी होते हैं, लेकिन और ट्रायंगल में ऐसे पी परपेंडिकुलर बेस और हाइट नहीं होता, ये केवल राइट ट्रायंगल में ही होता है। इसीलिए आपको राइट ट्रायंगल ही बनाना है। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, राइट ट्रायंगल आप जानते हैं, तो राइट ट्रायंगल में एक चीज और आपको पता होगा कि पाइथागोरस फार्मूला जो है इसका, वो है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों? इस फार्मूले, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन टोटली आपको इस फार्मूले पर और इसके सहारे आपको करना है। ठीक है? अब हम बच्चों आपको एक्सरसाइज 8.1 पर ले चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, एक ऐसे राइट ट्रायंगल बना लेना है इस तरह से, है ना, ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों? ए बी सी हमने राइट ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें क्या करना है आपको, कहता है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखो ये 24 सेंटीमीटर है और बी सी ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो आपको फाइंड करना है, फर्स्ट दो पार्ट है इसके, साइन ए और कॉस ए, दूसरा है साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है बच्चों? अब सवाल है, एक बात ध्यान रखना बच्चों, कोई भी सम करोगे तो उसका जो भी दिया रहेगा रेशियो, उसमें आपको दो ही वैल्यू रहेगा। ये तीन साइड होते हैं ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो इन तीन में से कोई भी दो साइड ही आपको उस रेशियो से गिवन मिलेगा। तो तीसरा साइड आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको यही है कि जो गिवन है उसके सारे जो थर्ड अननोन साइड है उसको आपको निकालना है इस पाइथागोरस फार्मूला के हेल्प से। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस नहीं है, तो नेचुरली है कि हमको हाइपोटेनियस ये फाइंड करना होगा। तो बस ये फार्मूला लगाओ, ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी इसमें है 7, तो 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर ले लो, प्लस 24 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर ले लो। अब आपको क्या हो जाएगा, 49 प्लस 576, ये हो गया आपको 625। ठीक है बच्चों? तो h इक्वल टू आ गया आपको बच्चों रूट 625। रूट क्यों हुआ? क्योंकि इधर स्क्वायर था, ये स्क्वायर को हटाएंगे, इधर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो h रह जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हमने h पहले फाइंड कर लिया, तो h यहाँ पर आप लिख दो 25 सेंटीमीटर। राइट? अब ये जब लिख दिया तो अब हम अपने आते हैं सवाल पर। फर्स्ट पार्ट है इसका कि साइन ए, लिखोगे साइन ए। अब ये ए है तो साइन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। पी हमारा 7 है, साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा 7/24। ठीक है? फिर कॉस ए है, कॉस ए इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, इसमें आप लगा दोगे 25 है ना, ये 24/25, ये आ गया। तो देख लिया आपने, साइन ए कॉस ए दोनों निकल गया। अब दूसरा पार्ट इसका है, दूसरा पार्ट है बच्चों कि साइन सी। अब देखो बच्चों, अब दूसरा पार्ट इसका है साइन सी। अब एक प्रॉब्लम है इसमें, साइन सी इक्वल टू लिखेंगे तो पी अपॉन एच, फार्मूला तो यही होगा। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि एक चीज है जो बच्चे थोड़ा, और ऐसे आप लोगों को दिमाग में यही रहता है कि ये जो है परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर और ये बेस इस एंगल के रिस्पेक्टिवली होता है। एंगल ए है तब आपका ये पी और ये बी। अगर एंगल सी रहेगा तो इसके लिए उलट जाता है, ये हो जाता है पी और ये हो जाता है बी, इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है? जो एंगल रहेगा आपके
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उस एंगल के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, वो होता है P। तो हम क्या देख रहे हैं, अब इसमें C की बात कर रहे हैं, ये C है, साइन C है, देख रहे हैं बच्चों, ये साइन C है। तो साइन C के लिए ये हो जाएगा हमारा, ये साइन C है, साइन C के लिए हो जाएगा ये हमारा P, और ये होगा B, और बाकी ये हाइपोटेनियस फिक्स होता है, ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या लिख देंगे, अब इसके लिए P हो गया 24, तो ये हो गया 24/25। फिर cos C निकालना है, cos C इक्वल टू B/H, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, इसका B हो गया 7/25। देखा बच्चों, आप लोगों ने देखा कि इस तरह से हम इस रेशियो के सहायता से ऐसे सम को कर पाते हैं। ठीक है, करेंगे। अब आ जाओ बच्चों सम नंबर 2। सम नंबर 2 में बच्चों फिगर बना हुआ है, फिगर दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज में, इस तरह से फिगर है, देख रहे हो, ये है फिगर। अब इसमें ये हमारा P है, ये हमारा Q है, और ये हमारा R है। ये 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको कह रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। तो बच्चों मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी सम में केवल 2 साइड आपको गिवन होगा, ये साइड है और ये साइड है, ऑब्वियसली तीसरा साइड फाइंड करना है। तो इसमें हमारा ये हाइपोटेनियस है कि नहीं, तो ये लिखेंगे H इक्वल टू P² प्लस B²। फिर आपको क्या करना है, H हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर लिखोगे, इक्वल टू P हमारा है 12 का स्क्वायर लिखोगे, प्लस आपका B नहीं है तो B² को ऐसे लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 प्लस B²। अब आपका हो गया 169 माइनस 144 इक्वल टू B², मतलब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में 2 25, B² आके 25, मतलब B आपका आ गया √25 मतलब 5, तो ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो तीनों साइड मिल गया बच्चों। अब आगे का काम करेंगे। अब हमको निकालना है tan P माइनस cot R। तो पहले tan P निकालते हैं, तो tan P लिखोगे यहाँ पे, tan P इक्वल टू, एंगल ये है बच्चों, ध्यान देना, ये P है, तो इसका निकालना है, तो tan का होता है रेशियो में P/B, तो इसका P हो गया 5, ये 5 ले लेंगे, अब B हमारा हो गया 12, ये 12 ले लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको निकालना है cot R। cot R, अब ये एंगल है तो इसके लिए ये P हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। cot इक्वल टू होता है B/P, तो इसका B क्या हो जाएगा, एंगल R है, इस एंगल के लिए ये हमारा P हो गया और ये B हो गया, तो B 5 है, तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है बच्चों, अब सम आपको क्या फाइंड करना है, tan P माइनस cot R। तो ऑब्वियसली tan P का वैल्यू 5/12 निकला है, माइनस cot R का भी वैल्यू 5/12 निकला है। देखो दोनों रख दिया, अब ये प्लस ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 0। ये आपका 0 आंसर। ठीक है बच्चों।